कमाई नहीं होती कि वो लोग जो है इतना लंबा समय अपनी तनख्वाहें रोक लें। ये कि हमें आश्वासन दिया जाता है कि साहब अगले महीने मिल जाएगी तनख्वाह। अगर तनख्वाहें नहीं मिलती तो हमें रोड पे आना पड़ेगा, अदालत जाना पड़ेगा। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। मुल्क में बिहार एक ऐसी रियासत है जहां पर असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और साथ ही साथ कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर एक रोज़ कबल ही बाई इलेक्शंस यानी ज़िमनी इंतखाब हुए हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा हावी है वो है रोज़गार, यानी जब लोग बेरोज़गार होते हैं, जब उन्हें कमाई का जरिया उनके पास नहीं होता है, जब उनकी नौकरियां जा चुकी होती हैं, जब उनकी तिजारत जो है वो ठप पड़ चुकी होती है और जब उनके घरों का चूल्हा कैसे जले सबसे बड़ा ये सवाल बन जाता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल जमहूरियत पर भी उठता है। हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में खास तबका है जिन्हें हम आइम्मा व मुअज्जिनीन कहते हैं, यानी मस्जिदों के इमाम और मस्जिदों के मुअज्जिन। पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी मस्जिदों के इमाम और मस्जिदों के मुअज्जिन हैं, मसाजिद कमेटी के जरिए से उन्हें जो महकमा है अक़लियत फ़लाह बहबूद का, उनकी तरफ से उन्हें पैसे आते हैं, उन्हें तनख्वाह दी जाती है। और ये बाज़ाब्ता एक एग्रीमेंट था जब पावर ट्रांसफ़र हुआ था, जब रियासत भोपाल की जो शमूलियत हुई थी हिंदुस्तान में, तब से चला आ रहा है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात भी हुए, कई ऐसे मुद्दे उठे होंगे। जाहिर है आपने भी सुना होगा, सियासी मंचों से, इंतखाबी मंचों से कई बातें हुई होंगी, कई दावे हुए होंगे तरक्की को लेकर, विकास को लेकर, रोजगार को लेकर। लेकिन एक ये हकीकत है कि मध्य प्रदेश के आइम्मा व मुअज्जिनीन पिछले 6 माह से जो उनकी एक मामूली सी तनख्वाह है वो उनसे भी महरूम है। आखिर क्या है इसकी वजह और इस सुस्त रवि के पीछे और क्या दूसरे वजह हो सकती है और क्या है हालात इन तमाम मुअज्जिनीन या आइम्मा के, इस पर आज हम करेंगे खास तौर से बातचीत। 6 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, बड़े मामले हो रहे हैं, कमरे किराया देना मुश्किल हो रहा है। इतनी कमाई नहीं होती कि वो लोग जो है इतना लंबा समय अपनी तनख्वाहें रोक लें। ये कि हमें आश्वासन दिया जाता है कि साहब अगले महीने मिल जाएगी तनख्वाह। अगर तनख्वाहें नहीं मिलती तो हमें रोड पे आना पड़ेगा, अदालत जाना पड़ेगा। तो आखिर क्यों ऐसे हालात पैदा हुए कि पिछले 6 महीनों से मध्य प्रदेश के आइम्मा व मुअज्जिनीन, यानी मध्य प्रदेश में मस्जिदों के इमाम जिनके पीछे सफ बांधकर मुसलमान नमाज अदा करते हैं, जिन्हें अपना इमाम मानते हैं, वो तनख्वाहों से महरूम हैं। वो मुअज्जिन जो अज़ा देकर लोगों को अल्लाह के घर में बुलाते हैं वो तनख्वाहों से महरूम हैं। जाहिर है आम तौर से इमामों या मुअज्जिनों के पास दूसरा कोई कमाई का जरिया भी नहीं होता है, चूंकि इनका ज्यादातर जो वक्त है वो मस्जिदों में गुजरता है। ऐसे में इनके साथ बहुत ही कसम पुरसी के हालात बने हुए हैं। हम सबसे पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं ताकि आपको उनके हालात का बखूबी अंदाजा हो सके। 6 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, बड़े मामले हो रहे हैं, कमरे किराया देना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात, बच्चों की ज़रूरियात भी साथ लगी हुई हैं, वो सारे मामले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कि हमें आश्वासन दिया जाता है कि साहब अगले महीने मिल जाएगी तनख्वाह और 15 दिन इंतज़ार कीजिए। शरीफ, क्या वजह है कि इमाम मुअज्जिन तनख्वाह नहीं मिला? आप लोग क्या करेंगे? मैं बताऊं आपको, 6 महीने से इमाम मुअज्जिनों की तनख्वाहें नहीं मिली हैं। पिछली 8 अक्टूबर के ऑर्डर भी हो चुके हैं, सब कुछ लगभग 84,57,000 रुपये ऑर्डर हुए, लेकिन अभी तक उन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली। उन लोगों की इतनी कमाई नहीं होती कि वो लोग जो है इतना लंबा समय अपनी तनख्वाहें रोक लें। अन्यथा अगर तनख्वाहें नहीं मिलती तो हमें रोड पे आना पड़ेगा, अदालत जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी ऑर्डर मौसूल हो चुका है 8 तारीख को, जिसमें तमाम संबंधित विभागों को आदेश दिया गया है। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं आज भी कि इमाम मुअज्जिन के अकाउंट में तनख्वाह आ जाए, लेकिन आज तक नहीं आई। इस मामले में कुछ बात हुई अफसरान से? हमने कई बार कमिश्नर जो हमारे M.K. अग्रवाल जी हैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, वो फ़ोन ही उठाते नहीं हैं। दूसरे जो नीचे वाले अधिकारी हैं उन लोगों से कहा तो उन्होंने कहा कि साहब प्रोसेस में है। तो आपने सुना मुअज्जिनीन की, जो मस्जिदों से जुड़े अफराद हैं उनके हालात भी आपने सुने, जो समाजी और फलाही तंजीम से जुड़े हैं उनकी भी आपने बातें सुनी कि अगर यही मामला रहा
तो मजबूरन हमें सड़कों पर आना पड़ेगा और हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। जो सेक्रेटरी है SM सलमान, वो भी कह रहे हैं कि हम बस इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम बेबस हैं, हमें ऑर्डर तो मिल चुका है लेकिन फंड्स अभी तक नहीं आए हैं कि हम सैलरी या तनख्वाह बांट सकें। हम इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान हमारे साथ होंगे नेहा बग्गा, जो तर्जुमान है मध्य प्रदेश बीजेपी के। अक्सर हमारे साथ इन मौज़ूआत पर वो अपनी बातें रखती हैं और काफ़ी मुस्बत उनका रद्द-ए-अमल भी रहता है। हमारे साथ होंगे भूपेंद्र गुप्ता, जो तर्जुमान है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, जफर आलम खां हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मेहताब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और ये जानना चाहूंगा कि इसी मौजू पर हमने इससे पहले भी कई बार बातें की हैं, इसी मौजू पर कई बार हमने रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं, इसी मौजू पर नेहा बग्गा जी ने भी वादा किया था कि इसमें जो भी ताखिर हो रही है उसे जल्द से जल्द वो अपने तौर पर भी कोशिश करेंगे कि पार्टी फोरम पर इस मामले को उठाएंगी। मेहताब, आखिर क्या वजह है कि लगातार ये मामला खिंचता चला जा रहा है और चूल्हे की जो आग है वो सर्द होती चली जा रही है? विशाल, ये बता दें कि एक बात हमें इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि मसाजिद कमेटी का जो मामला है ये दो गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ भोपाल, दोनों के बीच जो अग्रीमेंट हुआ था, अग्रीमेंट के जरिए ये मुआहदा हुआ था कि जो मसाजिद कमेटी का इमाम मौज़नीन है, मंदिर के जो पुजारी है, चर्च के जो पादरी है, उन सबको जिस तरह से स्टेट में नजराना दिया जाता है उसी तरह से दिया जाएगा, और हुकूमत अब तक देती चली आ रही है। लेकिन ये पिछले महीनों के जो मामले की बात करें, क्योंकि ये जो एक मामला जो है प्रधानमंत्री की अगर बात करें, जो उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी जी ने कि जिसमें डायरेक्ट जो बेनिफिशरीज हैं उनके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, बिचौलिए का मामला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वेंडर सिस्टम का निफाज किया गया, वेंडर सिस्टम की वजह से बार बार ताखिर हुई, और न्यूज़ 18 ने जो पिछले महीने खबर दिखाई उसका ये असर था कि 8 अक्टूबर को ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें जून जुलाई अगस्त महीने के मामला था, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ जो है इमाम मौज़नीन भी मौजूद है, समाजी तंजीमों के लोग भी मौजूद हैं। आइए आपसे जानना चाहिए, आपका नाम? मोहम्मद इसरार। कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली? 6 महीने, ये 7 महीने चल रहा है जी। किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है? सब आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से कितनी मुश्किलात हुई, और उस मौसम में हम लोग को बहुत परेशानी हुई। और दूसरी है कि हमारी तनख्वाही कितनी थी, 3,000 4,000, और अभी 2-3 महीने 5,000 हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कितनी हमको परेशानी हुएगी। माइट साहब, जो मुस्लिम विकास परिषद जो है आप देख रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? देखिए, मैं जैसा कि आपने कहा कि ये एक स्पेशल ग्रांट है, ये कोई आम ग्रांट की तरह नहीं हैगी। वो भोपाल के 3 जो ज़िले हैं, सीहोर, रायसेन और भोपाल, इसको मिलाकर 550 के लगभग इमाम मौज़नीन की तनख्वाहें बनती हैं। तो ये तो सरकार को उसको रोकने का कोई हक ही नहीं है कि उसको रोके, इसलिए कि आम अनुदान में ये नहीं आती हैगी। तो 8 महीने से 6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। तो इसका मैं सबसे बड़ा कसूरवार उन लोगों को मानता हूँ जो पार्टियों में सत्ता में बैठे हुए, जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जैसे उस पार्टी के अंदर हैं। अगर आज देखा जाए बीजेपी में जो हमारे मुस्लिम नेता हैं, तो ये तो उनका काम था कि उनको पता है कि बीजेपी लीडर की बात की, हमारी जो अक़लियती मोर्चा के लोगों से बात हुई, दूसरे लोगों से, वो लोग अपना दामन बचाते रहे। उन्होंने कहा कि इससे हमें छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, दूसरे लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर हमारे और लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पे इमाम साहब भी मौजूद है। किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है? ये तो आप हजरात को खुद ही मालूम है कि 6 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, ये 7वां महीना चालू होने को आया। और आप हजरात ये भी जानते हैं कि इस दौरान के अंदर ये कोरोना से पूरा मुल्क लड़ रहा है, और इसके अलावा सारे हालात का सामना कर रहा है। आपको ये भी मालूम है कि इनकी तनख्वाहें 4,000-5,000 रुपये होती हैं इससे, और उसी को अगर रोक लें हम, तो ये कितनी शर्म की बात और कितनी शर्मनाक बात है। यहाँ पे शारिक साहब जो है, आप लोग जो है अदालत जाने की बात करते, क्या वजह मानते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 6 महीने से जो तनख्वाहें नहीं मिली, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इमाम मुअज्जिन जो है बहुत कम लोग होते हैं जो बाहरी कोई बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनका पूरा दारोमदार तनख्वाह पे होता है। 5 वक्त की उन लोगों को नमाज़ पढ़ानी पड़ती है। तो हमने इसीलिए कहा कि भोपाल की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, और हम बिल्कुल अदालत जाएंगे, और हमें जो करना पड़ा उसके लिए हम करेंगे। और इमाम मेहताब, मेरा आपसे एक सवाल है। मेहताब, क्या इससे पहले कभी, यानी गुज़िश्ता सालों में, पिछले 2-4 सालों में या 10 सालों में, क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है कि ये जो इमाम और मुअज्जिनीन हैं, जो काफ़ी काबिल एहतराम है, और या फिर मंदिरों के पादरी, मंदिरों के जो पुजारी हो या चर्चों के पादरी हो, क्या इनकी तनख्वाहें जो मामूली सी रकम होती है, 5,000, 4,000, 8,000, क्या इससे पहले भी कभी इनकी तनख्वाहें इतने लंबे अवकाश तक रुकी हैं?
देखिए, इससे पहले कभी नहीं, वो 1 आध महीने का मामला ज़रूर हुआ है, लेकिन जितनी 6 महीने की तनख्वाह कभी नहीं रुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसमें वेंडर सिस्टम के निफाज का जो मामला है कि जो है हुकूमत ने कहा कि इसमें किसी डिपार्टमेंट को पूरी जो है पैसा नहीं दिया जाएगा, ये आपको तमाम लोगों के अकाउंट, उनकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान ने पिछले महीनों में तमाम तफसीलात दे दी हैं। उसके बाद ही 8 अक्टूबर को महकमा अक़लियती बहबूद ने, माइनॉरिटी अफेयर ने अपना अहकाम जारी किया था। लेकिन अहकाम जारी होने के बाद जो है अगर पैसा आज तक नहीं आया तो एक हैरत की बात है। और इस वक्त जिस तरह से खुद आपने देखा कि मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी कह रहे हैं कि अब वहां पर लोग फोन भी नहीं उठाते हैं, तो बड़ा अहम मामला है। जी बिल्कुल, मैं मेहताब आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र आलम खां हैं और नेहा बग्गा भी जुड़ी हुई है। ज़फ़र साहब, पहले मैं आपके पास आऊँगा, क्या आपको ऐसा कोई मुशाहिदा अपने सहाफ़ती करियर में पहले कभी हुआ है कि इतने लंबे वक्त तक इन मसाजिद के इमामों की या मुअज़्ज़िनीन की या मंदिरों के पुजारियों की तनख्वाहें रोकी गई हों? और अगर ये तनख्वाहें रुकी हुई हैं अब तक, इसमें पता क्या चल रहा है? अगर कोई सिस्टम है उसका निफाज होना है तो हो जाए, लेकिन ये तसाहुली क्यों है? कहां से कमी नजर आ रही है? देखिए, इतने लंबे वक्त तक के लिए तो कभी भी नहीं हुआ। 1-2 महीने की तनख्वाह कभी नहीं आती किसी वजह से, तो होते कभी 1 आध महीने का होता था। इतने लंबे वक्त के लिए ऐसा पहली बार हुआ है। दूसरा, इसको और मंदिरों के पुजारियों से जोड़ने की जरूरत नहीं है। मंदिरों के पुजारियों का सिस्टम अलग है, उनकी तनख्वाहें बराबर जा रही हैं और मिल रही हैं। ये टोटल सिस्टम अलग है इमामों का, मुअज्जिनों का। इमाम मुअज्जिनों के साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि 7-8 महीने हो गए लगभग तनख्वाह नहीं मिलते हुए उन लोगों को। इसकी जो मेन वजह है, देखिए, सबसे पहले तो जो कमलनाथ की हुकूमत आई थी कांग्रेस की 15 महीनों की, उस हुकूमत ने पुराना एक नियम उठा के जिसके जरिए इनको मसाजिद कमेटी को पैसे आते थे, और मसाजिद कमेटी इमाम मुअज्जिनों को जिनके जिस हालात होते थे, किसका अकाउंट नहीं है तो उन्हें कैश दे देते थे, और जिनका अकाउंट होता था उनके अकाउंट में पैसे भेज देते थे। मगर कमलनाथ की हुकूमत ने कुछ वैसा सिस्टम, वेंडर सिस्टम, वो खत्म करके एक नया सिस्टम लेके आए, और उसके अंदर उन्होंने केंद्र सरकार का हवाला दिया कि केंद्र के आदेश पे हम ऐसा कर रहे हैं और आपका अकाउंट होना जरूरी होना चाहिए, तो अकाउंट दीजिए। तो अकाउंट नंबर मसाजिद कमेटी से कहा कि आप सारे इमामों के अकाउंट नंबर दीजिए, उनमें डायरेक्ट पैसे भेजेंगे। अब यहाँ पे मसाजिद कमेटी की गलती है कि ये सुनने में अच्छा लगता है, इससे ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, शफाफियत रहेगी, लेकिन फिर इसमें दिक्कतें कहां पर आ रही हैं? दूसरा, उनकी मंशा भी नहीं थी इस तरीके के देने की, क्योंकि वो ये चाहते हैं, वो बार बार ये कहती है मसाजिद कमेटी कि आप हम पैसे हमें दीजिए और हम इमाम मुअज्जिन को देंगे। ये जो जिद्दा चली स्टेट गवर्नमेंट की और मसाजिद कमेटी के बीच में, पहले ताखीर उसकी वजह से हुई, और उसी ताखीर के बीच में सरकार बदल गई, और जब नई सरकार आ गई तो पहले कोई सुनने वाला नहीं था। और अभी पिछले दिनों कुछ लोग शहर के जागरूक हुए और उन्होंने जाके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से बात करी। उन्होंने बेचारों ने अपना तरफ से इनिशिएट लिया, और पिछली 8 अक्टूबर को उन्होंने उनकी मेहनत से, उनकी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से लेटर तो जारी हुआ, मगर वो चूंकि मंत्री जी हैं, वो मध्य प्रदेश में एक बहुत अहम चुनाव हो रहा था, वो चुनाव में व्यस्त हो गए, तो उस पर वो ध्यान नहीं दे पाए कि फॉलो अप उसका नहीं हो पाया, और वो लेटर लिखने तक महदूद रह गया, और इमाम मुअज्जिनों के घर के चूल्हे ठंडे रह गए। जी, नेहा बग्गा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे इस पर कुछ मैं चाहूंगा कि रिएक्शन हो। नेहा बग्गा जी, इससे पहले भी हम लोग इसी मौजू पर आपके साथ बातचीत कर चुके हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, जो भी वजह हो, सरकारों का काम रुक तो नहीं रहा है, और ना ही ये ज़ाब्ते इखलाक, यानी जो हम कहते हैं आचार संहिता, उसके अंदर भी ये नहीं आता। एक रूटीन एक्सरसाइज है, तनख्वाह फंड जारी होती है, तनख्वाह दी जाती है। तो नेहा बग्गा जी, अगर इसमें ताखीर हो रही है तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? क्या इसे स्पीड अप नहीं किया जा सकता? जी देखिए, लास्ट टाइम भी जब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, तो जैसे मुझसे पहले जो व्यक्ति कह रहे थे, उन्होंने इस विषय पे बताया कि वेंडर सिस्टम बंद करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब से केंद्र सरकार में आए हैं, उन्होंने हमेशा ट्रांसपेरेंसी को तवज्जो दी है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जो बेनिफिशियरी हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट उनके अकाउंट में मिलना चाहिए, जो पैसा है वो बीच में बिचौलिए ना ले जाए। और यही आग्रह मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी की सरकार का है कि जो भी आपकी कमेटी के सदस्य हैं वो इमाम और बाकी साथियों के जो अकाउंट डिटेल्स हैं उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने रखें। और देखिए, अगर वहां से कमेटी की तरफ से ये कागजात आने में या अकाउंट की ट्रांसपेरेंसी आने में डिले होता है तो मुझे लगता है कि ये वहां की कोई कमी है, कमेटी की कोई कमी है। सरकार कभी भी पीछे नहीं है। सरकार ने जो वादे किए हैं, सरकार जिस तरीके से पैसा देती थी, तनख्वाह देती थी, सरकार
सरकार आज भी वो करेगी और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से करेगी। मैंने लास्ट टाइम भी आपको उदाहरण दिया था कि राजीव गांधी जी खुद स्वीकार करते थे कि 1 रुपया मैं भेजता हूं केंद्र से तो 40-50 पैसे मिलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हकदार हैं उनको उनके हक का पैसा मिलता रहे तो आवश्यक ये है कि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे और जिस तरीके से एक अकाउंट का पूरी डिटेल्स मांगी गई हैं, उनके कागजात मांगे गए हैं, उसको जमा करवा दें टाइम से। ठीक है मेहताब, मैं आपके पास आता हूं। नेहा बग्गा जी का साफ कहना है कि अगर इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सकती है तो फिर दिक्कत क्या है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है मेहताब, चूंकि आप लगातार इसे फॉलो कर रहे हैं, कि बाज़ाब्ता ये तमाम कागजात भी जमा किए जा चुके हैं। मेहताब, विशाल, अगर कागजात जमा नहीं किए जाते तो माइनॉरिटी अफेयर की जो मिनिस्ट्री है वो ऑर्डर जारी नहीं करता। ऑर्डर तभी जारी किया गया था जब तमाम कागजात जो है जमा किए गए, उसके बाद ही ऑर्डर जारी किया गया था। अब अगर ऑर्डर जारी करने की जो है पिछले 8 अक्टूबर को ऑर्डर जारी किया गया है और 8 अक्टूबर के बाद अब तक पैसा नहीं आ रहा है और अब इस पर अफसरान जो है बात करने को तैयार नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ और चीजें पर्दे के पीछे। मैं इस पे थोड़ा सा रिएक्शन लेता हूं नेहा बग्गा जी से। नेहा जी, देखिए ये मरहला गुजर चुका, यानी ये जो एक पड़ाव था उससे आगे बढ़ चुके हैं। 8 अक्टूबर को बाज़ाब्ता आदेश आ चुका है लेकिन पैसे नहीं आए हैं। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी भी बात हुई है डिपार्टमेंट में। जब आपके यहां से इस विषय पे आज दोबारा संपर्क किया गया तो मेरी भी बात हुई है और मेरी जानकारी के अनुसार अभी सारे कागजात जो मुहैया करवाने चाहिए वो मुहैया नहीं करवाए गए हैं। जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो मिसिंग हैं, जो उनसे कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिसिंग हैं। अगर हम पारदर्शी तरीके को अपनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि पैसा हकदारों के अकाउंट तक पहुंचे, तो आवश्यक है कि कागजी जितनी भी चीजें हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं, उसको पूरा किया जाए। मेहताब, पूरे कागजात जमा नहीं हुए, अकाउंट डिटेल्स अभी भी मिसिंग है, क्या ये सही है? जब आज तक पैसा देते आई है, 15 साल हमारी सरकार रही है। देखिए विशाल, बता दें यहाँ पर जो है नेहा बग्गा जी जो भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान है वो कह रही हैं कि मसाजिद कमेटी ने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दिए जिस वजह से ताखिर हो रही है। क्या मानते हैं? पर 8 तारीख को ऑर्डर कैसे होगा? सवाल तो ये पैदा होता है ना। मुझे जहाँ तक लगता है, ये लगता है कि ये क्रेडिट का मामला जा रहा है और लगता ये है कि जो लीडर हैं, जो हमारे यहाँ के माइनॉरिटी के जो बीजेपी के लीडर हैं, कहीं ना कहीं उनका इसमें हाथ में नजर आता है कि वो रोके हुए हैं और 10 तारीख के बाद अगर इनकी सरकार बनती है तब ये क्रेडिट लेने के चक्कर के अंदर इस काम को अंजाम देंगे। जी, तो विशाल, आपने देखा कि जैसा माहिर साहब का कहना, मुस्लिम विकास परिषद, क्योंकि इन लोगों ने भी एहतजाज किया था और मिनिस्टर से मिले थे, इनका कहना है कि जो है अगर ये तमाम चीजें पूरी नहीं होती तो एक काम जारी क्यों होता। और दूसरी बात यह है कि 10 तारीख को सबका इंतजार है और उसमें इसके पीछे क्रेडिट लेने का भी मामला कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। मतलब आपके साथ कुछ और मसाजिद से जुड़े अफराद अगर हैं तो मैं उनके ज़बानी सुनना चाहता हूं कि उन्हें क्या कुछ सुनना पड़ा, क्या कुछ उन्हें ये बताया गया कि क्यों आपकी तनख्वाहें ताखीर से मिल रही हैं, या उनको क्या कहना है इस ताल्लुक से? जी विशाल, इस वक्त जो हम मगरिब की आज़ान हो चुकी है, हमारे साथ बहुत सारे इमाम यहाँ पे थे, लेकिन आज़ान होने के सबब वो लोग जब मस्जिदों को जा चुके हैं नमाज। देखिए, वो अपने काम में जरा भी ताखिर नहीं करते। मेहताब कह रहे हैं कि अज़ान हो चुकी, मतलब अज़ान का वक्त था तो मुअज्जिन वहां से चले गए, उन्होंने अज़ान दे दी, अपने काम में जरा भी ताखिर नहीं। लेकिन जिन लोगों पर, जिन अफसरान पर जिम्मेदारी है उनके जेबों में तनख्वाह देने की, वो अपने काम में ताखिर इस तरह से करते हैं कि 6-6 महीने 7-7 महीने हो जाते हैं। जफर आलम खान साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि जब इंतखाबात का मौका आता है तो चाहे वो जिस किसी भी कम्युनिटी के मसाइल को हल करने की बातें करने वाले, बड़े बड़ी बातें करने वाले लीडरान होते हैं, वो इन मौकों पर कहां नजर आते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो इस इशू के ऊपर जो अभी यहाँ पे हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की और उनके माइनॉरिटीज के लीडर से बात करी गई तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि इस मुद्दे पे फिलहाल हमें बख्श दीजिए, इस मुद्दे पे हमें फिलहाल अभी कोई अपनी पार्टी लेवल पे बात नहीं कर सकते, आप कोई दूसरे मुद्दे पे बात कर लीजिए। तो उन्होंने साफ तौर से अपना दामन बचाने की कोशिश करी। वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा इशू उठा के वो अपनी पार्टी के बड़े लीडरों की नजरों में गिरे या मतलब उनकी बात नीचे चली जाए। दूसरा, ये मेरी बहन है, बेटी छोटी सी बहन है
मेरी नेहा बग्गा ये कह रही थी कि सारे डॉक्यूमेंट्स में अभी कमी है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर डिपार्टमेंट ने उनको ये बताया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स या रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डिपार्टमेंट ने उनको मिसगाइड करने की कोशिश करी है। सलमान साहब का आपने अगर बयान सुना तो सलमान जो मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि हमारे सारे कागजात कंप्लीट थे, इसीलिए लेटर इश्यू हुआ था पिछली 8 अक्टूबर को कि ये फंड रिलीज करा जाए। तो उनका साफ ये कहना है कि जो आला अधिकारी है वो फोन नहीं उठा रहे। तो अब वो आला अधिकारी है फोन नहीं उठा रहे, उसकी क्या वजह हो सकती है? जब तक वो बात नहीं करेंगे ये बात निकल के सामने नहीं आएगी। हो सकता है चुनाव की वजह से जो फंड, सरकारी पैसे या फंड थे वो इधर उधर दूसरी जगहों पे उसका मिसयूज हुआ हो या जो कुछ भी वजह रही हो, जब तक वो बात नहीं करेंगे वो चीज क्लियर नहीं आएगी। मसाजिद कमेटी का फोन नहीं उठाते वो लोग, मगर नेहा बग्गा जी ने फोन करके बात करी तो उनसे झूठ बोल के उन्हें मिसगाइड करने का काम तो नेहा बग्गा जी, ये बड़ा अजीब सा एक यहाँ पर बात सामने आ रही है, अजीब सी। अभी जो कह रहे हैं जफर साहब के सेक्रेटरी, मसाजिद कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं SM सलमान, वो कह रहे हैं कि जब हम फोन करते हैं तो अब तो फोन भी नहीं उठाया जाता, आप फोन करती हैं तो आपको जवाब दे दिया जाता है। जफर आलम खान कह रहे हैं कि आपको मिसगाइड किया गया है। क्या हम लोग यूं ही बस एक कोरम पूरा कर लेंगे? एक बार पहले भी बैठे थे, फिर एक बार आज बैठेंगे, फिर कभी आगे बैठ जाएंगे? क्या ये समस्या ऐसी है नेहा बग्गा जी, इसका समाधान कोई नहीं है? विशाल जी देखिए, आज 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। आपने कहा कि 6-8 महीने से जो है पैसा आना बंद हो गया है। उसका कारण ये है कि बीच में ट्रांसपेरेंसी के लिए जो केंद्र द्वारा कानून निकाला गया, जो केंद्र द्वारा आग्रह किया गया राज्य सरकार से, उसमें कमलनाथ जी ने एक उसको लागू करने का प्रयास किया है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते तो जिस तरीके से पिछले 15 साल में पैसा जा रहा था और जिस तरीके से वो पहुंचने का काम समय पर हो रहा था, आप लोगों ने खुद स्वीकार किया है कि कभी ऐसा हो जाता था कि 1 महीने 2 महीने तक नहीं पहुंचा, वरना हमेशा पैसे समय पर पहुंच जाते थे। आज भी ये चीज हो जाती अगर ये डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा होता। आप तमाम सारी स्कीम्स देख लीजिए, वो वहाँ पे वो अगर मसाजिद कमेटी की तरफ से कोई डिफॉल्ट हो रहा है तो वो भी सरकार को देखना चाहिए, और अगर वहाँ पे नालायक लोग बैठे तो उन्हें निकाल के बाहर करना चाहिए। और अगर सरकार के अधिकारी चाहिए और भारतीय बात तो सुन रहे हैं, आपका फोन तो रिसीव कर रहे हैं, मगर अगर मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी का फोन रिसीव नहीं करते तो अगर आप पर्सनल इंटरेस्ट से ये काम कराएंगी तो कुछ इमाम मुअज्जिनों को तनख्वाह मिल जाएगी और उनका बेचारों का मसला हल हो जाएगा। मैं तो आपसे इस डिबेट में आपसे कहती हूँ, आपके पास अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी का फोन नंबर है तो डायल करके देखिए, अगर वो आपको रिस्पॉन्ड ना करे तो आप मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल, मेहताब के साथ कुछ जो जिम्मेदारान मौजूद हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मेहताब, इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी नियत खराब है इस मामले में। जी, इनका जो माहिर साहब जो है नेहा बग्गा जी का कहना है कि मसाजिद कमेटी के लोग जो है जो भी डॉक्यूमेंटेशन का जो मामला था पूरे नहीं होने की वजह से ये तनख्वाहें नहीं आ पा रही। बाकी लोगों की भी नहीं आ रही ना, वक्फ बोर्ड वालों की भी नहीं आ रही है, हज कमेटी वालों की भी नहीं आ रही है, किसी की नहीं आ रही है, तो उसका मतलब सब बेवकूफ़ लोग हैं क्या? कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बिलावजह का एक बहाना है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर 8 तारीख को ऑर्डर हुए हैं तो फिर क्या वजह है कि अभी तक लोगों की तनख्वाहें नहीं मिली हैं? वो कारण बताया जाए। ये इधर दाएं बाएं की बात करने से क्या मतलब है? ऑर्डर जब ही होते हैं जब फॉर्मेलिटी पूरी होती है कि ये सरकारी उसूल है इस बात का। मेहताब, अब यही पर बिल्कुल वो बात मुझे याद आ गई जो अभी वो जनाब कह रहे हैं। तो और कौन कौन से ऐसे शोबे हैं या और कौन कौन से ऐसा डिपार्टमेंट है जहां के लोग तनख्वाहों से महरूम हैं? विशाल, हम बता दें कि जिस तरह नेहा बग्गा जी ने कहा कि जो है 15 साल पहले तक चीज़ें जारी रही, तो मैं आपको नेहा बग्गा जी को बता दूं कि मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को 4 साल से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। अक़लियत अल्पसंख्यकों की जितनी भी संस्थाएं, चाहे मदरसा बोर्ड की बात करें, चाहे हज कमेटी की बात करें, चाहे वक्फ बोर्ड की बात करें, या फिर हम जो है मसाजिद कमेटी की बात करें, तमाम उस इदारे जैसे हैं जहां पर अल्पसंख्यक संस्थाओं के जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। 4 साल से मदरसा शिक्षकों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, तो 6 महीने से मसाजिद कमेटी जहाँ पर हम लोग खड़े उनको नहीं मिली है। इसी तरह से 3 महीने से वक्फ बोर्ड को और रही 3-4 महीने से हज कमेटी के क्या मेहताब, जहां की आप बात कर रहे हैं मदरसा बोर्ड या दारुल इफ्ता, क्या इन तमाम जगहों पर यही डॉक्यूमेंटेशन वाला मामला फंसा हुआ है? नहीं, देखिए अगर ऐसा होता तो मदरसा बोर्ड के जो है शिक्षक जो है तमाम लोग हुकूमत के फैसले के खिलाफ
ये लोग अदालत जा चुके हैं और जो है अदालत जो है इंदौर हाई कोर्ट इंदौर बेंच ने जो है मध्य प्रदेश हुकूमत को जो एक नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है, क्योंकि तमाम जगहों पर ऐसी चीज़ें नहीं है। और फिर जैसा कि माहिर साहब ने कहा, फिर और उनकी बात करें सेक्रेटरी असम सलमान साहब की बात करें, उन्होंने खुद कहा कि तमाम अहकाम जो है और पर पालन करते हुए उसको निफाज करते हुए तो सारी चीज़ों को जमा किया गया। उसके बाद ही तो 8 अक्टूबर को ऑर्डर जारी किया गया था, लेकिन ऑर्डर जारी करने के बाद भी अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो वो तशवीश का इजहार, लेकिन उस पर वो कह रहे हैं कि बात करने को कोई तैयार नहीं है। तो अगर यहाँ पे मसाजिद कमेटी की बात मान लें तो जो है 4 साल पहले अगर हम 2017 से बात करें, 17, 18, 19, 20, तो मदरसा शिक्षकों की जब शिवराज सिंह की इससे पहले भी सरकार थी, उस वक्त जो है से पैसे अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, एक बड़ा अहम सवाल है। जफर आलम साहब, मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूं कि हम लोग तो जो जिक्र कर रहे हैं अभी बातचीत में वो ये हो रहा है कि 6 महीनों से मसाजिद के इमाम और मुअज्जिनीन की तनख्वाहें नहीं मिली हैं। यहाँ पर बात सामने आ रही है कि डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा नहीं हो पाया, इसकी वजह से ताखिर हुई। थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन जो दीगर शोबे हैं, जो मदरसा बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं, उनके जो अमला है, उसे 4 सालों से तनख्वाह नहीं मिली है। इतनी सर्द मोहरी, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह देखिए सिर्फ बहुत साफ है कि माइनॉरिटीज की जो भी संस्था है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हो या कांग्रेस की हुकूमत हो, वो कोई भी ये नहीं चाहते कि इनके अंदर स्मूथली फंक्शनिंग हो। इसमें कुछ ना कुछ आपस में लड़ा के, आपस में उलझा के रखना चाहते हैं। मसाजिद कमेटी को शाही औक़ाफ़ से लड़ा के, बढ़ा के, इस तरीके से करके कि मतलब कुछ ना कुछ उलझने डालते रहते हैं कि सीधे सीधे काम नहीं हुआ। मदरसा बोर्ड का जहां तक मामला है, ये बात बिल्कुल सच है कि 4 साल से उन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली। मदरसों को जो इमदाद जाती है उसकी ताखिर, उसको भी पहले इस बेसिस पे रोका गया कि डायरेक्ट अकाउंट नहीं है आपका। जब अकाउंटिंग वगैरह का काम हो गया तो कोई ना कोई बहाने से उनकी जो मदद जाती थी वो रोक दी गई। फिर ये कहा गया कि आप मॉडर्नाइजेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका जो एड दी जाती है वो रोकी जा रही है। बहरहाल कुल मिला के ये है कि किसी भी न बहाने से माइनॉरिटीज के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, माइनॉरिटीज की जो संस्थाएं हैं, चाहे मदरसा बोर्ड हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे मसाजिद कमेटी हो या दीगर और भी हो, उन सब का कहीं ना कहीं फंडिंग रोक के परेशान करने की नीयत रहती है सरकार की। चलिए, हमें इस बात पर भरोसा करना चाहिए और नेहा बग्गा जी ने जो एश्योरेंस दिया है, इन्होंने कहा कि हमने इस बारे में बात की भी है। नेहा जी, ये जानकारी अभी आपको अब मिल गई मजीद कि 8 अक्टूबर को ही इस बारे में ऑर्डर निकल चुका है, जारी हो चुका है, लेकिन अब 1 महीने और हो गए, अभी तक तनख्वाहें नहीं आई हैं। उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम इसी मौजू पर शायद नेहा बग्गा जी नहीं बैठेंगे, अगर आपकी कृपा रही तो। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर हमारे साथ देने के लिए। आदाब। बड़े मामले हो रहे हैं, कमरे किराए देना मुश्किल हो रहा है। इतनी कमाई नहीं होती कि वो लोग जो है इतना लंबा समय अपनी तनख्वाहें रोक लें। ये कि हमें आश्वासन दिया जाता है कि साहब अगले महीने मिल जाएगी तनख्वाह। अगर तनख्वाहें नहीं मिलती तो हमें रोड पे आना पड़ेगा, अदालत जाना पड़ेगा। मुल्तानी कोका कफ सिरप